नमस्कार, आइए समझते हैं ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है। चलिए देखते हैं। देखिए ऐसे विस्फोट होता है। इसमें कितना कंकड़ है, कितना पत्थर अंदर है, कितना देखो धुआं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, इसको देखो कितना पत्थर निकल रहा है। ऐसे ज्वालामुखी। आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले यह समझ लेते हैं कि लावा पाया कहाँ जाता है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, लावा पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बारे में बताएंगे लावा के इसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले इन तीनों परतों में से हर एक में से कई परतें होती हैं। देखो, एक परत में कई परतें होती हैं। ठीक है, पृथ्वी में ठीक है 3 परतें हैं, 3 परतों में छोटी छोटी कई परतें हैं। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए। ठीक है, दूसरा क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्टी है। ठीक है, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? भूपर्टी है। इसकी औसतन गहराई कितनी है? 24 किलोमीटर। कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक है, जो भूपर्टी की गहराई कितनी है? 24 किलोमीटर। ठीक, और दूसरा देखो समझते हैं, पृथ्वी के कुल आयतन का 1% हिस्सा, यानी जो पृथ्वी का कुल वजन है उसका कितना 1% हिस्सा किस पर है? भूपटल पर है। यानी भूपटल इतनी आयतन है उसका। ठीक है, यानी इतनी भारी है। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए। आगे क्या है, पृथ्वी के कुल आयतन का 84% हिस्सा मेंटल है। यानी सबसे बड़ा जो हिस्सा है 84% किसका है? मेंटल का है। ठीक है, 3 कोरे हैं, ठीक है, भूपर्टी है, दूसरा है मेंटल। कौन सा है? मेंटल। तो मेंटल में 84% हिस्सा जो है वो किसका है? मेंटल का है। ठीक है, समझ गए नहीं समझ? 84%, 84% हिस्सा यही सिर्फ मेंटल रखा हुआ है। यहीं से लावा आता है। समझ गए आप लोग? नहीं समझ गए? यहीं से लावा आता है, यहीं लावा बनता है। ठीक है, लावा कैसे बनता है ये आपको बताएंगे। ठीक है, आगे तब तक आइए देखते हैं आगे। पृथ्वी देखो 84% तो कहाँ मेंटल में पाया जाता है, पृथ्वी का हिस्सा। ठीक है, जितनी गहराई में 84% तक कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। और जो 15% कहाँ पाया जाता है वो आपका जे आंतरिक कोर में पाया जाता है। ठीक है, आंतरिक कोर जो सबसे निचली सतह है, आंतरिक कोर। ठीक है, जहाँ पर भारी वस्तुएं हैं। ठीक, कोर 2 हिस्सों में बटा है, बाहरी कोर तथा आंतरिक कोर। ठीक, समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। देखो, इनने जो कोरें बताई हैं ये कौन? देखो, एक ऊपरी जो घर के लोग जिस पर रह रहे हैं वह कौन सी है? बाहरी कोर है। वह तरल अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? तरल अवस्था में। और जो अंदर वाली कोर है, सबसे गहरी वाली, सबसे अंदर वाली, वह ठोस अवस्था में है, जिसमें मैग्नीशियम है, आयरन है, ये चीज भारी चीजें हैं। ठीक, चुम्बक है, ये चीजें भारी चीजें उसमें है। ठीक, समझ गए आप लोग? ठीक है, ठीक, आगे समझते हैं। देखो, आंतरिक कोर की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का करीब 5वां हिस्सा है। ठीक है, आंतरिक कोर, जो आंतरिक घर की कोर है, ठीक है, वो कोर पृथ्वी का 5वां हिस्सा है। इतनी बड़ा है नीचा कोर। ठीक है, पृथ्वी का 5वां हिस्सा है। ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल की परतें, देखो पृथ्वी में वायुमंडल की, ठीक है, 5 परतें हैं आपकी। कौन कौन सी हैं परतें? पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बर्मीर मंडल। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। अब हमारा प्रश्न यह उठता है, लावा कैसे बनता है? ठीक, ये समझते हैं। देखो, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी कैसे बनता है? देखो, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे मौजूदा मैग्मा तरल चट्टान सतह पर आने और बाहर निकलने से बनते हैं। ठीक, समझ गए? जो मैग्मा होता है वो कब बनता है? पृथ्वी के बाहर आता है। ठीक है, तो वो मैग्मा बन जाता है। अंदर मेंटल के जब तक अंदर रहता है, यानी ज्वालामुखी के अंदर रहता है, तब तक क्या होता है? लावा। क्या कहते हैं उसको? लावा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा उसको क्या कह देंगे हम? मैग्मा। क्या कह देंगे? मैग्मा। उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, जो लिबलिबा हो जाता है, जम जाता है, तो क्या होता है? मैग्मा। ठीक है, मैग्मा के बाहर निकलने के लिए जगह कम होने की वजह से, मैग्मा, ये ध्यान समझना, यही मेन है यहाँ पर, मैग्मा के बाहर निकलने के लिए जगह कम होने की वजह से दबाव बढ़ जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये चट्टान खड़ी है। ठीक है, चट्टान है, वहां पर ये चट्टान खड़ी, इसका आयतन जो नीचे वाला आयतन है वो तो कम जगह पर है ना, और ऊंचा काफी है, शंखुआकार का पूरा है, शंखुआकार का है कि नहीं?
तो उसमें वजन ज़्यादा है कि नहीं, ऊपर से पूरी चट्टान का वजन है, ठीक है, और थोड़ी नीचे है, थोड़ी ही जगह में है, तो दबाव भाई बढ़ा है नहीं बढ़ा, नीचे दबाव बढ़ा, और नीचे क्या है, मेंटल है कि नहीं, जहाँ मेंटल में क्या भरा है, सब लावा भरा है, ठीक है, लावा भरा नहीं भरा, तभी प्रेशर बढ़ता है, और जिससे प्रेशर से ये फट जाता है, ठीक है, तभी मैग्मा बाहर आता है। क्या आता है, मैग्मा, ठीक है, मैग्मा, पहले मैग्मा आता है, इसे लावा बन जाता है, ठीक। मैग्मा के बाहर निकलने के लिए जगह कम होने की वजह से दबाव बढ़ता है, मैंने कहा था जगह कम है तो दबाव बढ़ता है, और जब इसे छोड़ा जाता है, जैसे आपने शुरुआत में वीडियो में देखा कैसे छोड़ा, एक संग फटता है, फाट से सब इसमें धूल कंकड़ अंकड़ सब कुछ निकलता है, ठीक है, छोड़ा जाता है तो ये हिंसक रूप से बाहर निकलता है, जैसे आपने शुरुआत की वीडियो में देखा था, किस तरह से देख रहे थे नहीं देख रहे थे, किस तरीके से निकल रहा था वो, ठीक है। यह तरल चट्टान लावा बन जाती है, क्या बन जाती है, लावा, तो निकलता क्या है इसमें, मैग्मा, ध्यान रखना, ठीक, और आगे बढ़ने के लिए ठोस हो जाती है, जैसे धरती पर बहने लगता है, ठीक है, बहकर ये धीरे धीरे सूखने लगता है, हल्के हल्के, तो ये कठोर होने लगता है, ठोस हो जाता है बाद में, ठीक। अब आगे देखते हैं, समय के साथ साथ लावा की परतें जम जाती हैं। देखो पृथ्वी पर इसे बाहर ज्वालामुखी से बाहर निकला तो धीरे धीरे भाई जमेगा नहीं जमेगा, धीरे धीरे ये जम जाती हैं, जिससे ज्वालामुखी बनते हैं, ठीक, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, समझ लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या है, इसमें क्या क्या कण है, क्या क्या चीज सम्मिलित होती है इसके बारे में, ठीक है, ये समझते हैं। आइए देखते हैं। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से होता है, ठीक है, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में से गर्म लावा जैसे पदार्थ के टुकड़े तथा धूल कण इत्यादि धरातल के बाहर आते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रकार से एक शंकुआकार का एक पर्वत होता है, उसमें एक बीच में जैसे मान लो नली हो, बीच में नली हो, कुछ बिल्कुल नीचे से आंतरिक भाग से ऊपर तक भूपट्टी तक आता है आपका, ठीक है, वहां से नीचे लगाकर ऊपर तक एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसमें गर्म लावा होता है, ठीक है, धड़कता हुआ लावा मैग्मा, ठीक है। लावा ये किसमें पाया जाता है, मेंटल में, ठीक है। ये कितने प्रतिशत है, मेंटल की लंबाई 84%, बस इसी का है, समझ लो पूरी तरह पृथ्वी मेंटल, ठीक, समझ गए, नहीं समझ गए। इसमें पत्थर के टुकड़े मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपका लावा होगा, लावा में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में बता रहे हैं। देखो उसमें गैस होगी, पत्थर के टुकड़े होंगे, धूल होंगे, कण होंगे, पत्थर होंगे, ठीक है, जो पत्थर होते हैं नीचे, इसके नीचे हल्के लोग जिसके नीचे रह रहे हैं इसके नीचे पत्थर है, वही पत्थर पिसे हुए होते हैं, ठीक है, उसी कहते हैं लावा, ठीक है, समझ गए, समझ गए। आदि कण धरातल से बाहर आते हैं, आंतरिक भाग से जुड़े इस छिद्र या दरार से होने वाले उद्गार को, जिससे लावा, गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। जैसे शुरुआत में आपने देखा था कितना एक संग धुआं निकलता है, जलवाष्प आता है, इसके अंदर जल भी होता है, ठीक है, एक संग मार धुआं आता है, फटा था, जब देखते हैं कैसे फटा था एक संग, उसमें पत्थर भी निकल रहे थे अंदर से, इसमें इसीलिए इसमें अंदर पत्थर भी होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, ठीक है। बारचेस्टर के अनुसार क्या है, इसके अनुसार भी देख लेते हैं। ज्वालामुखी प्रायः एक गोलाकार छिद्र होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तथा तप्त भूगर्भ जैसे गैस, जल, तरल, हवा, शैलखंड आदि भूपटल पर निस्तृत होते हैं। निस्तृत मतलब आ जाते हैं, ठीक है, अंदर से क्या क्या चीजें होती है, जल आता है, तरल, ठीक है, जो बह जाता है पृथ्वी पर, जैसे इन्हीं सभी का घोल, जिसमें आपके पहाड़ हो गए, ठीक है, बहुत चीजें मिश्रित होती हैं, ठीक है, शैलखंड, ठीक है, पानी, धूल कण आदि, ठीक है। आगे समझते हैं ज्वालामुखी क्रिया कारण क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो पहला कारण है भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना, ठीक है, जो भूगर्भ है उसके ताप में अत्यधिकता थी, ठीक है, यानी जो भूगर्भ में ताप अधिक हो गया, ठीक, समझते हैं। दूसरा क्या है, लावा की उत्पत्ति, ठीक है, लावा की उत्पत्ति मेंटल में अधिकता हो गई थी, ठीक है, लावा कैसे बना, ताप ज्यादा था इसलिए बन गया लावा, ठीक है। गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति हुई, ठीक। नंबर चौथा है लावा तथा गैस के ऊपर की ओर प्रभावित होना, ठीक। आगे समझते हैं। देखो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियां, यानी जो भू ऊपर की आकृतियां कितने कैसे बनते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो आकृतियां कई प्रकार की बनेगी ना, कभी कभी गाढ़ा निकलेगा लावा उसमें, कभी बहुत पतला निकलेगा, बहता ही चला जाएगा, कभी मध्यम निकलेगा, ठीक है, कभी
बहुत ही बिल्कुल चिपचिपा, बिल्कुल गाढ़ा निकलेगा। ठीक है, कई प्रकार की बनेगी ना, इस हिसाब से समझते हैं कितने प्रकार की बनेगी। इसमें आपकी 2 प्रकार की बनेगी। कितने प्रकार की बनेंगी? 2 प्रकार की। पहली होगी बाहरी स्थलीकृतियां, जो ज्वालामुखी के बाहर बनेंगी। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? आभ्यंतरिक स्थलकृतियां। ठीक है, जो पर्वत होता है उसी में बनती रहती हैं, नीचे ही नीचे। ठीक है, तो पहला समझते हैं आपका हम बाहर स्थलकृतियां। ठीक है, देखते हैं। केंद्रीय विस्फोटक द्वारा निर्मित स्थल रूप, ये इसका पहला है। इसमें 2 पार्ट हैं बाहर स्थलकृतियां में। ठीक है, इसका पहला पार्ट में समझते हैं। देखो, केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप केंद्रीय उद्गार द्वारा गैस, वाष्प तथा लावा विखंडित चट्टानी पदार्थों को एक साथ बाहर प्रकट होते हैं। ठीक है, यानी जो ये कह रहा है केंद्रीय विस्फोट, यानी जो केंद्र का जो विस्फोट होता है एक संग इसमें से बाहर निकलता है गैस, वाष्प, ठीक है, लावा, कंकड़, पत्थर, ठीक है, आदि एक साथ प्रकट बाहर निकलते हैं। ये शुरुआत वीडियो मैंने देखा था, ये इसी का है, बाहर वाली वीडियो का। ठीक है, बाहर कैसे निकलता है एक संग, उसी हिसाब से शुरुआत में आप देखा था, वही हिसाब से। ठीक, इन पदार्थों के जमाव में अनेक प्रकार के शंकुओं की रचना होती है। ठीक है, जमाव से, अब भाई विस्फोट हुआ है तो उसमें लावा निकलेगा, अनेक प्रकार दो शंकुआ होंगे कि नहीं होंगे आकार, शंकुआ आकार, अनेक प्रकृतियां बनेंगी, आकृतियां बनेंगी। ठीक है, पहली आपकी आकृति जो बनेगी ये होगी सिंडर शंकु। ठीक है, ये प्रायः कम ऊंचे शंकु होते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। यह प्रायः कम ऊंचे शंकु होते हैं। इनके निर्माण में ज्वालामुखी, राख, धूल तथा विखंडित पदार्थों का योग होता है। प्रारंभ में गैस के उद्गार के साथ पदार्थ चींटी के ढेर के समान ज्वालामुखी समीप एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चींटी का ढेर नहीं, बिल्कुल ऐसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल, तो जैसे आपका ज्वालामुखी है फटा, ठीक है, उसके बहुत ही इसमें गाढ़ा जो होता है मैग्मा वो निकलता है। ठीक है, बहुत ही गाढ़ा मैग्मा। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? जो निकलता है तो बिल्कुल जो गाढ़ा है वो तुरंत ही जाएगा और तुरंत ही लच जाएगा। ऐसे लच जाएगा नहीं लच जाएगा, उसी हिसाब से इसका हिसाब है। जो काफी गाढ़ा था तुरंत आया और परत के जो इसकी जो परत थी पहाड़ वाली परत को ऐसे ही करते चला गया, इसी के पीछे लगता चला गया। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं इसका कृत क्रिएटर में, देखिए ऐसे ही निकलता चला जाता है। ठीक, निकलता चला जाता है, नहीं निकलता चला जाता है। ठीक, अब समझते हैं। कालांतर में शंकु का आकार बढ़ता जाता है। भाई बढ़ेगा तो वही, जब ज्वालामुखी फटेगा और उसमें से लावा निकलेगा तो भाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मामूली सी बात बढ़ेगा। ठीक, इनके निर्माण में तरल पदार्थों का योग नहीं होता है। ध्यान रखना, जब भैया चिपचिप गाढ़ा होगा तो उसमें तरल पदार्थ होगा नहीं होगा। क्यों? तरल पदार्थ होता पतला होता, ये तो बहुत गाढ़ा है ना, तुरंत ही जा रहा है और तुरंत ही बस गया और उसी ऊपर लेट गया। पतला होता तो बहता ही चला जाता, ये बहता नहीं है, तुरंत वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, काफी गाढ़ा होता है। ठीक, समझ गए? समझ, इसमें तरल पदार्थ नहीं होते हैं। विखंडित पदार्थ भी उस स्थान पर पाए जाने वाली चट्टानों के टुकड़े होते हैं। विखंडित पदार्थ कौन से हैं? जो टूटे हुए पत्थर होते हैं उन्हीं को विखंडित हुए पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ से आए? इन्हीं चट्टानों के आए, टूटे हुए। ठीक, समझ गए? समझ गए। इनके निर्माण में बारीकी, चट्टाने, टुकड़े एवं राख की अधिकता होने के कारण इन्हें सिंडर शंकु कहा जाता है। ठीक है, इसमें राख की अधिकता होती है, चट्टानी टुकड़े होते हैं। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? आगे देखते हैं। शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। ठीक है, ये शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। क्यों होते हैं ऊंचे? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पदार्थों के तय के रूप में जमा होने से होता है। ठीक है, अतः इनको परतदार शंकु भी कहते हैं। इनका निर्माण लावा तथा अन्य पदार्थों की तह द्वारा होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ज्वालामुखी है, ठीक है, उसमें बीच में तो पाइप तो होता है, मैंने बताया था, उसमें पाइप होता है नहीं होता है, छिद्र होता है, सुरंग होता है। उसी सुरंग से ये धीरे धीरे ज्वालामुखी निकलता रहता है, धीरे धीरे, पूर्ण रूप से नहीं फटता है, धीरे धीरे निकलता रहता है, निकलता रहता है जो इसका गाढ़ा लावा होता है। ठीक है,
यानी पतला लावा हो, गाढ़ा लावा धीरे धीरे निकलता रहता है, उछाल मारता रहता है, यही वाली जो परतें हैं वही जम जाती हैं। तो वैसे ही जमते 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 ये ऊंची हो जाती हैं काफी। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए। तीसरा हमारा क्या है, परिशोषित शंकु। परिशोषित शंकु, ठीक है, ये परिशोषित शंकु क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है, ठीक है, तो उसमें फटन होने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्वार या नली से छोटी छोटी उपशाखाएं निकल आती हैं, जैसे एक पेड़ की तरह। जब पेड़ का छोटा पेड़ होगा तो उसमें कभी अच्छा शाखाएं निकलती हैं? नहीं निकलती हैं। और जब बड़ा पेड़ हो जाएगा उसमें भाई शाखाएं निकलने लगती हैं? नहीं निकलने लगती हैं, निकलने लगती हैं। वही साहब ये बता रहा है। ये चट्टान बताइए, चट्टान काफी बड़ी है और इसमें उप शाखाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, उप शाखाएं मतलब और कहीं से जो मेन छिद्र होता है उस और भी छिद्र होने लगते हैं। और ठीक है, जो मेन छिद्र तो वो तो है ही, और भी छिद्र उसमें होने लगते हैं क्योंकि बड़ा आकार हो गया है। तो उसमें जैसे पेड़ में बड़ा जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसमें शाखाएं निकलेंगी, उसी हिसाब से इसमें है। ठीक है, इसमें भी शाखाएं निकलने लगती हैं, छिद्र होने लगते हैं आसपास में, बीच में कहीं हो जाएगा, कहीं ऊपर हो जाएगा, कहीं साइड से हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से। और मुख्य शंकु के निचले भाग पर इतने नालियों से लावा निकलकर जमाव, जो भाई नाली बनी है तो उसमें लावा भी तो निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा भाई। जमाव होने से मुख्य शंकु के ऊपर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। अब भाई इसमें लावा निकला, लावा जो है ऐसे ये आपका शंकु आकार है, इसमें लावा निकला बीच में से ऐसे निकलेगा भाई, निकलेगा। ठीक है, तो इसमें तो भाई मोटा लावा था, ठीक है, परतदार नहीं जैसे फैलता चला जा रहा है, मोटा लावा था भाई, निकल के फिर भाई पड़ोस में आ गया नहीं आ गया, तो भाई उसमें शंकुआकार बनता जाए। ऐसे यहाँ पर से विस्फोट हुआ, निकल के तुरंत ऐसे वापस आ गया। तो ठीक है, तो ऐसे ही शंकुआकार बनेंगे नहीं बनेंगे? देखो जैसे आप चित्र में देखें, देखिए ये ऐसे यहाँ पर है कि नहीं, ये देखो शंकुआकार बन रहे हैं। इसी प्रकार से जमाव होने से मुख्य शंकु के ऊपर छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। ठीक, कभी कभी इनका आकार काफी बड़ा भी हो जाता है। भाई धीरे धीरे विस्फोट होता रहे तो बड़ा होगा हो नहीं, आम बात है। ठीक, इनका पोषण मुख्य ज्वालामुखी नली के होने से कारण ये परिशोषित अर्थात दूसरों पर पलने वाले शंकु के नाम से भी जाने जाते हैं। ये किसकी तरफ से पल रहे हैं? इसका पालन होना कौन है? बीच की नली है कि नहीं? देखो चित्र में दिखाया गया है, ये जो बीच की नली है इसी से तो इसका मैग्मा आ रहा है, बाहर आ नहीं रहा। तो इसका जो पोषक तत्व तो कौन है? जो मुख्य नली है, और ये वाली तो ऐसे ही उपशाखाएं हैं भाई इसकी। ठीक है, चौथा समझते हैं, आइए। पैठिक लावा शंकु। पैठिक लावा शंकु क्या है इसके बारे में देखते हैं। जब लावा काफी हल्का तथा पतला होता है, देखिए आ गया नहीं आ गया? इसमें तो लावा कैसा होता था? मोटा होता था, गाढ़ा होता था काफी, ठीक है, जो तुरंत ही जाके निकल आता था। और इसमें काफी जो लावा है वो काफी हल्का है, पतला है, ठीक है, इतना पतला भी नहीं, पानी की तरह पतला है। ठीक, और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो लावा अधिक दूर तक फैल कर जमता है। ठीक है भाई, जब इतना पतला नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, पानी की तरह नहीं है, ये भी पतला है, ये ररक जाता है, इतना पतला है, थोड़ा थोड़ा हल्का ररक जाता है। और जिससे पहले वाला था वो ररकता नहीं था, वो तुरंत जाता था और जम जाता था, हल्का ही ररकता था, ये ररक जाता है थोड़ा बहुत। ठीक, सही समझ गए? समझ गए? लावा अधिक दूर तक फैलकर जमता, जब भाई फैल जाएगा तो हवा लगेगी, ठंडा होगा तो जमेगा, तो है कि नहीं? इस प्रकार एक विस्तृत स्थान पर शंकु का जमाव हो जाता है। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? जिसकी ऊंचाई कम होती है, इसकी रचना बैलास्टिक लावा से होने के कारण यह पैठिक तथा बेसिक लावा शंकु कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? पैठिक या बेसिक लावा, पैठिक या बेसिक लावा शंकु कहते हैं। ठीक, समझ गए नहीं समझ गए? तो इसको पांचवा समझते हैं। इसमें देखो बाहर स्थल कृतियां में आपके कितने 6 रूप हैं, कितने रूप हैं? 6। ठीक, पांचवा समझते हैं, एसिड लावा शंकु। देखो एसिड लावा शंकु क्या है? एसिड लावा शंकु क्या? जब लावा गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा धरातल पर शीघ्र ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, इसे फैलने का समय नहीं मिल पाता, फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है। देखिए ये जो इसका जो लावा है
काफी सिलिका, सिलिका मतलब है जो यहाँ पे अम्लीय पदार्थ है वो काफी अधिकता है, ठीक है ना सिलिका, जिससे ये काफी धरातलीय रपक बहुत जल्दी जाता है, रपक जाता नहीं, यानी कि इसकी जो पतला काफी ज्यादा पतला है, ये इससे जल्दी रजक जाता है, जिससे ये नीचे जाकर जम जाता है। इसे ऊपर से चट्टान से गिरा, जैसी चट्टान से उतरा नीचे गया तो भाई जम जाएगा, ठीक है, जम जाएगा नहीं जम जाएगा, जम जाता है। इसे फैलने का समय नहीं मिल पाता, ठीक है, क्यों भाई रजकता है तो रजकने में इसमें हवा लग जाती, ऊपर चट्टान से रजक रहा है, रजकने में ही हवा लग जा रही है तो चट्टान पे थोड़ा बहुत जम जाता रहा बच्चा, नीचे जम जाता है, ठीक है, इसे नीचे रजकने की जगह नहीं मिलती है, ठीक। इसकी ऊंचाई फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे परतें यहाँ पे दिख रही हैं आपको चित्र में, जैसे ऐसी ऐसी परतें धीरे धीरे परतें पड़ती रहती हैं, क्यों भाई जल्दी जल्दी जा रहा है ना। इसकी ऊंचाई अधिक होती है, इसे स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु भी कहते हैं, ठीक। छठा इसका समझते हैं, छठा शंकु कौन सा बनता है, जब लावा के जमाव से ज्वालामुखी का मुख्य छिद्र भर जाता है, ठीक है, जैसे लावा है आपका और जो निकला, ठीक है, तो वही मुख्य द्वार निकलने से मुख्य द्वार ही बंद हो गया, लावा निकला तो पर उससे जो है किसी कारणवश लावा का जो छिद्र था वो ढक गया, ठीक है, जिसे पिलग या डांट कहते हैं, ठीक है, पिलग जैसे कोई पिलग होता है उसे बंद कर देते हैं, या डांट किसे कहते हैं, जैसे कोई बोतल हो उसकी ढक्कन को डांट कहते हैं, क्या कहते हैं, डांट, ठीक है, कहते हैं नहीं कहते हैं, डांट कहा जाता है, उसे पिलग या डांट कहा जाता है, ठीक, समझ गए। बाद में लावा के विस्तार के कारण पिलग पर लावा का जमाव होता है, पिलग पर लावा का जमाव होता है, जो यहाँ पर जैसे मुख्य इसका जो मुख्य नली थी, मुख्य छिद्र था, ठीक, छिद्र था नहीं, उस पर लावा ढक गया, अब उसके ऊपर ही लावा निकलने लगा, लावा आने लगा तो उसके ऊपर ही चढ़ जाता है लावा, ठीक, चढ़ जाता नहीं चढ़ जाता है, ठीक, तथा बढ़कर ये गुंबद के रूप में आकार ले लेता है, जैसे चित्र में दिखाया गया इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इसके छिद्र थे, धीरे धीरे इसको बंद कर दिए, ठीक, समझ गए नहीं समझ गए।